दुबे जी, अवधेश जी ने एक बात कही तकनीकी कि क्या किसी चुनाव अभिकर्ता, क्या किसी पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट ने समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कंप्लेंट लॉज की है? वो कह रहे अगर की हो तो बताइए, बूथ नंबर 1 से लेकर 413 तक। दुबे जी, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि अवधेश जी ने एक बहुत भारतीय जनता पार्टी के वक्ता ने बोला कि हम ऐसे राज्य त्रेता युग, ये वही त्रेता युग हैं जो नकली शंकराचार्यों को बनाते हैं, ओरिजिनल वास्तविक में जो शंकराचार्य हैं उनको भूल जाते हैं, उनके सामने नकली शंकराचार्य को कर देते हैं। जो राम मंदिर के निर्माण में 4 शंकराचार्य को भूल के दूसरे महामंडलेश्वर पैदा कर देते हैं। अरे नक्कालों से सावधान लिखा होता है, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग समझ जाएंगे कि ये नक्काल हैं, ये नकली लोग हैं और इनको उखाड़ के फेंकना है। और 27 में ये दिन आएगा कि आपको ठीक है, लेकिन दूसरी बात, जहां ये देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने विधिवत बूथ नंबर है, सब कुछ है, कितनी कंप्लेनें की हैं चुनाव दुबे जी रुकना होगा। अमिताभ जी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कहा गया है कि ये जो है वो मत है, केंद्र सरकार ने एक नंबर बूथ हमारे घर से शुरू होता है और 414 नंबर समाप्त होता है। एक बूथ पर किसी ने सवाल भाजपा को लाइए मुख्य लड़ाई में। एक बूथ पर किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, एक स्थानीय व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है। चुनाव पूरा फेयर हुआ है, एक थप्पड़ की मारपीट कहीं नहीं हुई है। पूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने निर्वाचन आयोग को हलफनामा दिया था, जिसका 100% अनुपालन हुआ है, परंतु आरोप लगा देना कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, वहाँ पर ऐसा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है समाजवादी पार्टी के कि 11 बजे तक सब ठीक चल रहा था, करने के कगार पे खड़े हैं ये लोग। दोनों को रोकूंगा, दुबे जी को भी रोकूंगा, पांडे जी को भी रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। मेरी समझ ये कहती संजय राणा कि चुनाव जो हमने जितना देखा, हमने तो पेटी से शुरू किया है और ईवीएम तक का दौर देखा है। जो अभिकर्ता वहां अंदर मौजूद होता है, हर उम्मीदवार का अभिकर्ता मौजूद होता है, आप उसी की प्राथमिक आपत्ति सबसे वैलिड होती है। मान लीजिए संजय राणा किसी के अभिकर्ता हैं और रोहित वोट डालने आए और संजय राणा को लगा रोहित का वोट गलत पड़ रहा है, रोहित गलत व्यक्ति हैं, तो ये चैलेंज करेंगे वोट को, उसके लिए एक व्यवस्था है। बीजेपी पूछ रही है कि ऐसा कोई घटना बताइए, कोई कागज दिखाइए जिसमें आपके पोलिंग एजेंट्स ने पक्षपातपूर्ण पोलिंग या अवैध पोलिंग को लेकर लिखित पढ़त में आपत्ति दर्ज कराई हो। दुबे जी जो दिखा रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता का दिखा रहे हैं, ये एक्स वाला मामला। नहीं एक्स का नहीं, वो ये कह रहे हैं शायद कि क्या आपके एजेंट्स ने वहां आपत्ति की, आपके अभिकर्ताओं ने। संजय राणा, इसमें कितना फर्क दिख रहा है? देखिए अमिताभ जी, आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हम लगता है इन चारों में कोई नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है कि जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, 4, 5, 1, 2 जितने भी, सबके पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं और पोलिंग एजेंट के पास पूरी लिस्ट होती है लोकेशन वाइज कि किस नाम का आदमी व्यक्ति वोट डालने आ रहा है, उसमें वो टिक मारती है। ये थोड़ा काम मैंने भी अपने जीवन काल में किया है 2 बार, तो इसलिए मुझे याद है। हम टिक मारते हैं फलाना आदमी ने वोट डाल दिया। अगर ऑब्जेक्शन हम रेस करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अंदर बैठा होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलाउ नहीं करेगा उस व्यक्ति को वोट डालने के लिए, और वहीं पे आप अपना जो आपत्ति हो वहां पर दर्ज कराते हैं। उसका एक नंबर, देखिए आजकल 2-3 तरीके हो गए। पहले होता था लिखा पढ़ी में मतलब कागजी कार्रवाई होती थी, आजकल तो ऑनलाइन है चीजें, सारी चीजें उसको ऑनलाइन दर्ज कराया जाता है। और दूसरा, जो भी अगर प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, जो भी हो, वो ईमेल के द्वारा विद डिटेल्स, विद नंबर, विद कैंडिडेट नंबर, किस पोलिंग बूथ पे हुआ है, किस व्यक्ति द्वारा दिया गया, कौन व्यक्ति गलत वोट डाला, सारी लिस्ट रहती है, सारा विवरण देना पड़ता है और वो दर्ज हो जाती है। हम आकर के अगर अमिताभ जी एक्स पे लिख दे कि फलाना हुआ, तो हवाई बातें हैं।
हवाई बातों से बातें नहीं बनती हैं। देखिए जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, आज तक का इतिहास में इतना वोट मिल्कीपुर में नहीं पड़ा है, तो ये कहीं चिंता का विषय है। नंबर 2, बोल देना और करने में अंतर है। पहले बहाने हो सकते थे क्योंकि लिखा पढ़त में था, आजकल कोई बहाना नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर आपने वहां पे आपत्ति दर्ज की है तो आदमी इमीडिएटली उसकी रिकॉर्डिंग करता है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, तो सारी चीज अलाउड है। जी, तो ये ठीक समझ नहीं आता ठीक है कि पोलिंग एजेंट ने आपत्ति दर्ज कराई और मान्य वर्ग को यही नहीं पता किस लिए आपत्ति दर्ज कराई, पोलिंग बूथ नंबर क्या था, किस जगह पे ठीक था। ठीक है संजय राणा, मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूं, उससे पहले एक जानकारी दे दूं। जैसे बूथ पे कोई नेत्र से वंचित, रोशनी से वंचित व्यक्ति आए, क्या दिव्यांग, जिसको दिख नहीं रहा, उसके साथ एक व्यक्ति दिया जाएगा कि वोट डलवाए, ठीक, उस व्यक्ति से फॉर्म भरवाया जाता है, वहीं वो फॉर्म ईवीएम मशीन के साथ जमा होता है सेंटर पर जाके। ऐसा नहीं है कि जरा गुड्डू चले जाओ भैया वोट डलवा दो, ना ना ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर साइन करता है। अब वो कुछ भी इतना सरल नहीं है। खैर रोहित अग्रवाल, ये बात आ रही है कि भाई प्रिसाइडिंग आपके जो अभिकर्ता थे, चुनावी एजेंट्स थे जो वहां बूथ पर मौजूद रहते, मतलब चुनाव ठीक है कि नहीं, इसका पहला पर्यवेक्षक पार्टी का उम्मीदवार का एजेंट ही होता है, बाकी सब लोग बाहर से अंदाज ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम ये कह दें कि चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ या चुनाव ईमानदारी से नहीं हुआ, तो ये एक वेग टर्म हो गया। अब इस पर क्या कार्रवाई हो? कार्रवाई के लिए प्रमाण और जो प्रक्रिया विधि है उसके थ्रू शिकायत। मुझे लग रहा है शायद भाजपा उसी बात को बार बार उठा रही है कि आपके एजेंट्स ने कहां कहां आपत्तियां दर्ज कराई। नहीं देखिए अमिताभ जी, एक बात और भी है कि हमारा काम नहीं है ये देखना कि चुनाव आयोग की क्या प्रक्रिया है और कहाँ पे इनको आपत्ति थी, कहाँ पे आपत्ति नहीं थी। और अगर इतनी बड़ी लूट हो रही थी चुनाव की, तो भैया सुबह से शाम तक क्या मतलब भोजन का इंतजाम करवा रहे थे क्या वहां पे? भैया आपने चुनाव से बहिष्कार कर देते, आप अब बाहर निकल जाते। भाई आपने देखा होगा सुबह चुनाव चालू हो जाता है, उसके बाद 10 बजा होगा, 12 बजा होगा, 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, शाम तक पूरा आपने चुनाव के अंदर पार्टिसिपेशन किया। जब आपको समझ में आ गया कि जनता ने हमको वोट नहीं दिया है, तो अगले दिन आप कफन की व्यवस्था कर रहे हो। किसका कफन है, किसके लिए कफन है? क्या संविधान की हत्या का नारा देने वाले अब संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करके कफन उड़वाना चाहते हैं क्या? मतलब आप क्या चाहते हो कि आपको क्या जीत का सर्टिफिकेट देने बिना काउंटिंग करवाए, तब आप तब चुनाव आयोग सफल है वहां पे? भाई आपने चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया? अगर आपको सुबह से शाम तक लूट दिखाई पड़ रही थी तो भोजन और चाय नाश्ते की व्यवस्था का इंतजार कर रहे थे क्या कि शाम की चाय भी ऑर्डर हो गई है, भाई खराब हो जाएगी, समोसे भी ऑर्डर हो गए हैं, खराब हो जाएंगे? किस चीज का आप इंतजार कर रहे थे? देखिए ये बहुत दुखद है कि देश के अंदर जब आप जनता के बीच में नहीं जाते हो, कामकाज नहीं करते हो और जनता आपको नकारती चली जाती है, तो आप इस तरीके से कहना शुरू कर देते हो कि साहब संवैधानिक संस्थाएं लुटी चली जा रही हैं। अगर संवैधानिक संस्थाएं लुटी चली जा रही है तो आपके पास हक है, आप कोर्ट चले जाओ। आप अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? आप ये कफन का नाटक करने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि साहब ये प्रूफ है, ये यहाँ पे लूट हुई है चुनाव की और चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं गए आप कोर्ट भाई कि साहब स्टे लगाया जाए 8 तारीख के रिजल्ट पे? अब 8 तारीख को अगर आप जीत गए तो अब ये कह रहे हैं कि साहब वो हमने तो मरे हुए आदमी को जिंदा होते हुए देखा है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, तो ये कहते हैं नहीं वो चुनाव आयोग के अंदर सांसें फूंक गई। अरे गजब कर रखा है, मतलब गजब। अरे 8 तारीख का इंतजार तो कर लो, हो सकता है जनता ने आपके ऊपर विश्वास जता दिया हो, या बिल्कुल ही जनता से मोह खत्म हो गया, या बिल्कुल ही क्लियर है कि जनता रोहित अग्रवाल, अभी रुकना, मैं दुबे के पास चलूंगा। दुबे जी, अच्छा बाकी सब छोड़ो, एक बात बताओ, जब अवधेश बाबू लड़े चुनाव, क्या एक बार नहीं कई बार मिल्कीपुर से जीते, तब इतना वोट कभी नहीं पड़ा। 22 में जब अवधेश जी जीते हैं मिल्कीपुर से एमएलए, तब भी इतना वोट नहीं पड़ा। इस बार इतना वोट क्यों? जबकि बाई इलेक्शन में मेरा तजुर्बा कहता वोट कम पड़ता है, जनता का उत्साह कम होता है। वो कहती है छोड़ो यार, साल 2 साल के लिए एमएलए चुनना है, कौन सरकार गिरी जा रही है, कौन सरकार बनी जा रही नहीं। लेकिन इसमें तो पूर्ण चुनाव से ज्यादा वोट पड़ गया। 2022 विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतदान मिल्कीपुर में हो गया बाई इलेक्शन में।
इसके पीछे कुछ तो दिख रहा होगा आपको। आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है, इसके पीछे क्या हो सकता है? जनता में इतना उत्साह कैसे जागृत हो गया? देखिए, और वो भी तब जब देखिए, चुनाव आयोग मरा है। मरे हुए चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव में भी इतना भारी मत प्रतिशत। अब ये शव यात्रा में तो आए नहीं थे वोट डालने लोग। जी दुबे जी, देखिए, हम वो लोग हैं जो मैदान में खड़े होके लड़ने वाले लोग हैं। हम मैदान से भागने वाले लोगों में नहीं है। आरएलडी प्रवक्ता बोल रहे थे, तो इनको मैं बता दूं, मैदान से जो भागता है वो कायर कहलाता है महोदय, याद रखना। आप मैदान में उतरे हो तो या तो मारो या फिर मर जाओ, दो चीजों पे ही डिपेंड रहने का। और इसीलिए आज इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी अगर बनी है तो नेताजी ने जो संघर्ष किया है उसकी ये देन है, कि आज हम इतने हैं सक्षम। और सबसे ज्यादा 37 सांसद इस बार मेरे आए हैं। पिछलग्गू बन के भारतीय जनता पार्टी के रहोगे, जब आप हमसे संतुष्ट नहीं हुए तो उनसे क्या संतुष्ट होगे? लेकिन सत्ता का लालच आदमी को कहीं का नहीं रखता है। अपना ईमान से जियो, भले ही आप हारो या जीतो। लेकिन जहाँ तक अगर मिर्जापुर की बात है तो मैं निश्चित तौर पे आपको ये कहना चाहूंगा अग्निहोत्री साहब कि ये चुनाव हम अच्छे मतों से जीत रहे हैं। और नहीं तो 8 तारीख को आप देख लेना जब इसका रिजल्ट आए, निश्चित तौर पर। अच्छा दुबे जी, एक निवेदन था, दुबे जी एक निवेदन था 8 को अगर आप जीत जाओ तो एक हमारी तरफ से निवेदन मान लेना, तब एक ट्वीट ऐसा कर देना, एक्स पे लिख देना कि चुनाव आयोग जिंदा हो गया, वो गलत हमने बता दिया था कि मर गया। क्या अभी हमने दोबारा चेक किया तो अब ठीक है, जिंदा है। क्या नहीं, हमने ईवीएम मरा ही रहेगा। 8 को आप जीत जाओ तब भी जिंदा नहीं करोगे, तब तो कर देना। अरे छोड़ो, गुस्सा थूको, तब जिंदा कर देना। सुनिए जी सुनिए, हम ईवीएम का कल भी विरोध करते थे जब हमारे पास 10 सीटें थी, 5 सीटें थी, और आज हमारी 37 आ गई, तब भी हम ईवीएम का विरोध करते। अपनी बात से हटना मतलब कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा, मरा ही रहेगा चुनाव आयोग। अच्छा, मैं मकसद है हमारा जो मकसद है, जिस दिन चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करने लगेगा हम उसको सलूट करेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।